को जाना है तब ये कलश लेके आना। कलश की राशि इन्होंने बहुत छोटी सी रखी है, तो अपने अपने घर ले जाओ, राशि जमा करते रहना। अष्ट देवियां रहो वहीं, अष्ट देवियों को तो शुद्धि करना है। चलिए, अब श्री जी का प्रवेश हुआ है, मंडप की शुद्धि हो गई है, तब आपको इस मंडप में मंदिर की मर्यादा के अनुरूप ही आकर के यहाँ पर व्यवहार करना है। शुद्धि में आना है, कोई भी काले आदि कपड़े पहन करके नहीं आना, कोई भी अशुद्ध कपड़े पहन करके प्रवेश नहीं करना, महिलाएं खास करके खुले बाल लेकर के प्रवेश नहीं करना, सिर्फ बाल बांध करके सिर ढक करके आना। और कल से इस मंडप में होंठों का रंगीन दिखना वर्जित है। किसी भी, चाहे इंद्र सभा हो और चाहे पूजन का समय हो, कोई भी इंद्राणी किसी प्रकार का भी होंठों पर रंगीन कलर लगा करके नहीं आएगी। सबका प्रवेश वर्जित है। आने पर उनको उतारा भी जा सकता है, इसलिए पहले से ही लगा के नहीं आना। धीरे से। तो इस तरह से आपको अब शुद्धि बनाना है। तो मोजे पहन करके भी मंडप में प्रवेश नहीं करना है। सबसे अच्छी बात तो होगी कि आप ध्वज स्थल के बाहर पैर धो करके ही प्रवेश करें। इस मंडप में बैठ करके आपको न भोजन करना है, न पानी पीना है, न बच्चों को पिलाना है। साधन अलग अलग बनाए गए हैं, वहां पर जाकर के ही इस प्रकार का उपयोग करना है। तो मंदिर के जैसे ही आप व्यवहार करेंगे तो आपकी पवित्रता यहाँ पर बनी रहेगी, और उस पवित्रता की विशुद्धि से आपके भगवान अतिशयकारी बनेंगे। तो आपको अतिशयकारी बनाना है ना? हाँ, तो सब लोग विशुद्धि का काम करेंगे। तो अब मंडप में जब श्री जी प्रवेश हुए हैं तो उनका अभिषेक, पहला अभिषेक करना है। तो ये कौन करेगा? वो जो करेगा वही अभिषेक करेगा, वही शांति धारा करेगा, और वही श्री जी को वहां वेदी में विराजमान करेगा। एक साथ तीन अवसर। पहले भगवान है आदिनाथ। बोलो, आदिनाथ भगवान का पहला अभिषेक किसको करना है? जल्दी जल्दी बोलो। 16 के कपड़े मंगवा लो। हाँ जी, करें आवाज। आदिनाथ प्रभु का अभिषेक करने का अवसर। पंचकल्याण की पूर्व वेला में जल विहार महोत्सव से भी बड़ा महोत्सव, घट यात्रा आपने सबसे बड़ी निकाली। बरुआ सागर के इतिहास में सबसे बड़ा जुलूस था। 11,111 बोलो। 11,11 बड़े। पहला अवसर, एक साथ तीन कार्य। समय कम है, तीन बोली नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक बोली में तीनों काम ले लो। हाँ बोलो जल्दी। 11,111 बड़े स्वभाव हैं। आदिनाथ प्रभु के लिए तीन अवसर आपको मिल रहे हैं। वेदी में भी विराजमान करने का अवसर आप ही को प्राप्त होगा। 11,000 मंत्रों का उच्चारण महाराज श्री के मुखारबिंद से होगा, और आप शांति धारा भी करेंगे। 15,515 11 वाले भैया सोचो विचारो जल्दी। बोलो। 15,515 पहला अवसर, पहला दिन, पहला दिवस। 15,515 बड़े स्वभाव है। हमर देवी माँ के प्यारे, तुम ना विराय के दुलारे। पर देवी माँ के प्यारे, तुम ना विराय के दुलारे। आदिनाथ आपके चरणों में हम सबका वतन है। आदिनाथ आपके चरणों में हम सबका वतन है। 21,221 15 वाले भैया सोचे विचारे। 21,221 अवसर जा रहा है। तीन अवसर एक साथ हैं। आदिनाथ भगवान, समय का अभाव है। अभिषेक, शांति धारा और विराजमान करने एक साथ। अब भी हाँ जी, बोले, अपने भावों को बनाए। 21,221 अवसर जा रहा है और चला जाएगा। हाँ, ये कोई भी जाके 16 ले आओ उधर से, पुजारी को बोल दो। 21,221 एक बार अवसर जाना। 21,221 दो बार, 2.5 बार, 2.25 बार। जाप घर में है क्या? देख लो पहले, नहीं तो ले आओ। पीछे जाप घर में देख लो, नहीं हो तो वहां से मंदिर से ले आओ। है? हाँ, तो ठीक है। 16 यहीं पर उपलब्ध है। माँ साहब बोलो कितने? 25 का 10 क्या? अरे हम तो बोली की कह रहे, तुम परे चक्कर में। 21,221 बड़े स्वभाव है। 15 वाले भैया सोचें विचारे, अपने भावों को बनाए। हाँ जल्दी बोलो। 21,221 एक बार, 2 बार, 2.5 बार, 2.25 और ये पूरे बोली जा रही है। आज फिर अपना भाग्य जगा दो।
आज तेरे अपना भाग्य जगा लो, बोली लो और पुण्य कमा लो, आज तेरे अपना भाग्य जगा लो। देखो सौधर्मेंद्र माता पिता बनने से पहले ही सबसे पहला मंडप में कार्य किसको करने मिलेगा? जो आज अभिषेक कर रहा है, अर्थात इस मंडप का मंगलाचरण उसके हाथ से होगा। उनसे पहले सोचो विचारो और अपने भावों को परिचित करो। 21 बोले 25 25 525 अवसर जा रहा है 21 वाले भैया। 25 525 1 25 3 लाभ हैं, 31 तो कर ही लो। 36 करो, हम छोड़ देते हैं। चलो सोचो विचारो, भावों को बनाओ, समय का अभाव, शीघ्रता करें। 25 525 25 525 महाराज जी के मुखारविंद से मंत्रोच्चारण होगा शांति मंत्रों का, और 3 भगवान को एक साथ अभिषेक करने का अवसर मिल रहा है आपको। बोलो 25 525 हो काहे तुम जोड़ी ये माया यहाँ, संग न जाओ तेरे, संग न जाओ तेरे। हाँ जी 25 525 एक बार, 2 बार, 2.5 बार। अवसर जा रहा है, बोली जा रही है, चली जाएगी। 21 वाले कौन थे? ये बैठे इधर। क्यों हार गए क्या? नहीं हारे ना? बोलो 25 वाले 9 का अंक बनाओ, 27 करो, छोड़ दे। कर दें आपके 27 ताकि छोड़ दें, 9 का अंक बना दें। हाँ चलो 27 227 1 2 3। जय हो। ये नाम बोलो। ये सौभाग्य प्राप्त किया है आदरणीय श्रीमान श्रावक श्रेष्ठी संगीता जैन, अनुपम जैन, स्वयं जैन, काव्य जैन, बरुआ सागर वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना करें। अब 2 नाम आप दे दो। देखो पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक है मंदिर के, और कितने दिन हो गए स्वाध्याय कक्ष में विराजमान किए, और कितने दिन से हम बनाते रहे। अब अवसर आ गया है कि भगवान अपने मूल स्थान पर मूल वेदी में आ जाएंगे हमेशा के लिए। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को यहाँ पर भी हम मूल नायक बनाएंगे। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का पहला अभिषेक करने का सौभाग्य। हाँ जी करें आवाज। आदिनाथ है मूल नायक, आदिनाथ पार्श्वनाथ ही ना, सुपार्श्वनाथ। इसमें सुपार्श्वनाथ भगवान नहीं है, तो वो तो एक भगवान के दर्शन करो 24 के दिखते हैं, तुम इनमें सुपार्श्वनाथ देखना। बोलो जल्दी अब पार्श्वनाथ भगवान का नाम दे दो। 27 27 में 2 हो गए काम। हाँ जी आपके लिए भी एक नाम लिख दें भैया 27 में। हाँ 21 तो बोले ही था, हो गया पार्श्वनाथ भगवान का। 21 में क्या, आप 27 में 2 नाम चाहिए। अब 27 में नाम दे दो, क्या महंगा थोड़ी है। बराबर ही है तीनों भगवान। बोल रहे क्या बोल रहे? 21 में ही बोल रहे ना। काहे फन देखो भगवान की ज्यादा है। देखो भगवान तो देख लो पहले कितने सुंदर हैं। हाँ जल्दी से दे दो 2 नाम, तैयार हो जाओ। हाँ अब क्या करना है आगे? महाराज जी का बिहार हो गया। अच्छा जी, अच्छी बोली नहीं बोल रहे महाराज करम। चले करें, 2 नाम चाहिए केवल। 27,227। चलो अब आज जो है भगवान विराजमान हो जाएंगे तो मंदिर का रूप लेगा, तो शाम को संगीतमय महाआरती करना है। तो महाआरती आप लोगों को करना है, ऐसे ही करना है कि हाथी के साथ करना है? हाथी उपलब्ध है? बोलो, 1 हाथी कि 2 हाथी? हाँ वो जो व्यवस्था रहेगी वो तो परिवार को लगेगी, पर हाथी पे भी 4-4 लोग बैठेंगे। तो पहला हाथी बोलो कौन को चाहिए? अभी तो आज की आरती नहीं करना। क्यों भगवान आ गए, काय के लिए आ गए? अरे ऐसा थोड़ी होता, आरती तो होगी। बोलो, आज की आरती करने का सौभाग्य। बाहर वालों को सुविधा यहाँ से है,
हाथी हाथी देखना कैसे कर रहे, हाथी और इतने में बोलो ही नहीं इसे अच्छा तो। हाथी के जैसे तो बोलो। आपको बस में 2 टिकट के पैसे नहीं लगते? क्यों, देखो ना पूरी सीट घेर लेते। अभिषेक में अपने 2 नाम लिखा दें ताकि वो तैयार होकर भी यहाँ आ हाँ जाएं। बोलो। हाथी के जैसे बोलोगे तो हाथी देंगे, बग्गी जैसे बोलोगे तो बग्गी देंगे। वो तो ऊपर से ही हो रहे, इनके हो रहे, पर वो हाथी जैसे नहीं, इसीलिए नहीं बोल रहे। जल्दी जल्दी बोलो। पहला हाथी। सुनो, ऐसा करो, ऐसा करो, एक एक सवारी के ले लो हाथी में, पैसे ज्यादा नहीं तो 4 लोग अलग अलग टिकट ले लो, है ना। 15-15 हजार में 4 नाम दे दो एक हाथी के, दे दे। अरे भाई बस में बैठते तो वो कहाँ कहते कि घर के लोग हैं, सवारी तो सवारी है, टिकट दिखाओ। जिस सोचे विचारे अपने भावों को हाँ, बनाए। बोलो। पहला हाथी 21,221। पहला हाथी 21,221, जो बढ़ेगा वही सौभाग्य ले जाएगा। हाँ, पहला हाथी 21,221। हाँ जी, बड़े स्वभाव है। आज की महाआरती विश्व शांति महायज्ञ का प्रथम दिवस और प्रथम आरती करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। इनके जैसे, तुम्हारे जैसे तो 4-5 बैठ जाते। वो देख लेना, वो तो जो परिवार के लोग यदि कह रहे हैं कमेटी वाले, यदि परिवार के लोग नहीं बनेंगे तो ये बग्गी भी दे देंगे, तो उसमें परिवार के लोग भी बैठ जाएंगे, पर आपको पैदल नहीं लाएंगे। अब और लो तो घोड़ा और बग्गी का भी खर्चा बढ़ गया। तब बोलो, पूरी बारात निकलनी है बाजे गाजे के साथ और महाआरती के लिए आना है। बोलो, बड़े स्वभाव है। 21,221। अब बढ़ो जल्दी। आज की महाआरती। ए बोलो अब आगे, बढ़ाई दो तो बढ़ाता दो। विश्व शांति महायज्ञ का प्रथम दिवस और प्रथम आरती, वो भी हाथी पर, गाजे बाजे के साथ, वीडियोग्राफी के साथ। एक वो चलता है शादी विवाह में, जब बारात निकलती है तो मड़वा खर्च देखते हैं उसमें, तो ये आरती का पूरा खर्चा कितना है? 21 से ज्यादा है। बाजे, पूरे सब लोग, बग्गी, हाथी। तो अपने शादी में कहीं एक आध हाथी लेके दिखाना, इतने में एक बारात निकाल दो। बैंड वाला, फोटो वाला, देखने वाला। हाँ, फोटो वाला तो और सबसे ज्यादा खींचेगा। तो बोलो जल्दी, नहीं तो रहने दो। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आज के लिए पहला दिन है, पहले दिन के लिए हाथी आपको अलग अलग लेना है, तो 2 हाथी हैं और उसके लिए एक राशि निश्चित कर देते हैं। कर दे, फिर बोली का चक्कर का दम समय बच जाएगा। बोली कल से देखेंगे क्या करना। तो हाथी नहीं देंगे फिर। बोली हाथी की हो रही, आरती तो हो ही जाएगी, सब मिलके कर लेंगे। चलो, वो कहाँ है? सोले पहन के आए कि नहीं? चलो, वो लोग 16 पहन के जब तक आते हैं और आपका जब तक मन बनता हो हाथी का तो बता देना। 36 हजार में हाथी आपको दे देंगे अभी आज, कल की कल देखेंगे। तो जिनको चाहिए हो अपने अपने परिवार का एक एक हाथी ले लेना और आपको एक एक बग्गी और दे देंगे। घोड़े उसमें 2-2 लगते हैं, सब जगह एक घोड़ा लगता है बग्गी में, यहाँ 2 लगते। हाँ, अभिषेक वाले एक ही नाम आया क्या? इनको नहीं करना? जितने कह रहे उतने पे करो, तो करो, अभिषेक करो। हाँ, जल्दी तैयार हो के आ जाओ।
तीसरा नाम कौन दे रहा अभिषेक का? दूसरे अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त किया है आदरणीय श्रीमान श्रावक श्रेष्ठी। तीसरा एक नाम और चाहिए, शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमती सुनीता जी, राजीव जी, ऋतिक। एक नाम और कोई अभिषेक के लिए? पहला अभिषेक। हाँ जी, अंतिम नाम चाहिए तीसरे भगवान। तीसरे भगवान के लिए। शीघ्रता से बोले, अपने भावों को बनाएं। कल से एक ही भगवान का होगा, आज 3 भगवान का हो रहा है। हाँ, 16 की चिंता नहीं करना, 16 की व्यवस्था है, पीछे है। पीछे है, 16 बराबर है। हाँ बोलो जल्दी से, किसी को अभिषेक करना नहीं? करें आवाज। फ्री में कर लो तुम तो। हाँ फ्री में बोलो फ्री में करवा दें। काय भगवान को एहसान कर रहे यार, फ्री में करो, यही में सार है। आपके यहाँ से भी कोई 16 पहनने चले जाओ। हाँ कोई नहीं हो तो सोदर में खुद बदल के आ जाओ, वो कर लेंगे, फ्री में करवाते। दूसरी शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती सुनीता जी, राजीव जी, ऋतिक जी, केतु जी, राहुल जी, अग्रिमा, पृथ्वीपुर वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना करें। तीसरे भगवान के लिए नाम जल्दी शीघ्रता से दे दें। और नहीं आता है तो सोदर में कपड़े बदल के आ जाओ। ये तो रेट ऐसे कर रहे हैं जैसे घाटे का सौदा कर रहे हैं। पुण्य कमाना नहीं आता, इतने में कर दो। घाटा किसका? पड़ोसी का। गए। अब आज शाम को संगीतमय महाआरती होगी। महाआरती के बाद एक छोटा सा नाटक दिखाया जाएगा, स्वार्थ का संसार। उसके बाद जो इंद्र बने हैं बोली वाले, सभी इंद्र अपनी इंद्रानियों के सहित यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो कल की सभा के बारे में उनको सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस होगी। तो सोधर्म से लेकर के सभी बोली वाले इंद्र, माता पिता से लेकर सब जितने भी इंद्र हैं अपनी इंद्रानियों के साथ एक साथ उपस्थित रहेंगे। तो उनको रात में यहाँ पर इंद्र सभा सिखाई जाएगी। तो इंद्र सभा सीखेंगे। कल प्रातः काल में सभी को जो इंद्रानी की वेशभूषा मिली है, ये फोटो अनुमनु तो अनुमनु सुने नहीं रही हो सूचना। तीसरा नाम दे देंगे शीघ्रता से, नहीं तो सौधर्मेंद्र चले जाएंगे। ये सौभाग्य तुम बदले आओ, तुम्हारा तो नंबर रहता ही है। 16 बदले आओ, तुमसे नहीं लेंगे कछु पैसे। 21,221 में सौभाग्य प्राप्त किया है। सोधर्म से नहीं, सोधर्म को कोई पैसा नहीं लगता। देना चाहे उसकी इच्छा से तो बात अलग है। हाँ, आज इनकी बेटी अग्रिमा का जन्म दिवस है। वाह वाह क्या बात है। और किसका है जन्मदिन? दूसरी शांति धारा वालों के यहाँ। और आज के दिन एक ही हुई थी बस। हाँ, तो कल प्रातः काल में सबको ठीक 6 बजे यहाँ पर 16 में उपस्थित होना है। तो जो गणवेश आपको मिली है उनको धो करके सुखा करके 16 पहन करके आना है। परंतु आपके घर से यहाँ की दूरी बहुत है, तो आप यदि गाड़ी से आते हैं तो बिना 16 में आकर के 16 यहीं पर बदलना। पीछे कमरे बनाए गए हैं, वहाँ पर ही 16 बदलना। पर कीमती सामान उन कपड़ों में नहीं छोड़ना, सूचना नहीं दी जाएगी यहाँ से कि ये गुम गया। तो इस तरह से 16 में आएंगे। अपनी अपनी माला मुकुट साथ में लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पात्र शुद्धि सकलीकरण इंद्र प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। ठीक 7:15 बजे महाराज श्री का पदार्पण होगा। तो ध्वजारोहण करता 7:30 बजे ध्वजारोहण करेंगे। तो ध्वजारोहण करता 7 बजे से ध्वजस्थल पर उपस्थित रह करके पूजन प्रारंभ करेंगे। ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण के पश्चात अभिषेक शांति धारा, नित्यमय पूजन होगी, गुरु महाराज की पूजन होगी, महाराज श्री की मंगल देशना होगी। दोपहर में ठीक 12 बजे से याग महामंडल विधान होगा। याग महामंडल विधान के साथ जैसे ही 4 बजेंगे महाराज श्री का आगमन होगा और हम सब महाराज श्री की मंगल देशना सुनेंगे। शाम को
7 बजे से संगीतमय आरती होगी। आरती के पश्चात यहाँ पर 7:45 बजे सौदर्म इंद्र की इंद्र सभा लगेगी। इंद्र सभा में तत्व चर्चा होगी, इंद्रासन कंपायमान होगा, नगरी की रचना होगी, माता पिता की स्थापना होगी, अष्ट देवियों द्वारा माता की सेवा का कार्यक्रम होगा, माता 16 स्वप्न देखेगी। इस तरह के यह कल दृश्य आने वाले हैं। 10:30 बजे आंतरिक क्रियाएं प्रारंभ होंगी, प्रतिमाओं के संस्कार होंगे। इस तरह से कल 6 बजे से लेकर के रात के 11:30 बजे तक का कार्यक्रम यह व्यवस्थित व्यस्त है। अब आपको देखना है तो आकुलता ना हो, तो कमेटी ने आपको जल्दी जल्दी तैयार हो सके तो भोजनशाला की व्यवस्था कर दी है, ताकि आपको बनाने खाने में समय ना जाए। तो भोजनशाला में आप समय पर भोजन प्राप्त करेंगे, प्रसादी मान करके ग्रहण करेंगे और समय पर उपस्थित होकर के सारे कार्यों का आनंद लेंगे। ठीक है, इसी सूचना के साथ आ गई। कौन की बोलो नाम? हाँ, कौन का नाम बता दो। तीसरी शांति धारा का अवसर प्राप्त किया है आदरणीय श्रीमान श्रावक श्रेष्ठी। पवन जी, नैनी जी, निशा जी, जनरल स्टोर बरवा सागर वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदना करें, वो भी शीघ्रता से 16 बदल कर आ जाए। चलिए, आत्मघट की प्राप्ति के लिए घट यात्रा करते हुए जब हम यहाँ पर प्रवेश किए, मंगलमय वातावरण बनाया, तो आज बरुआ सागर में जो कार्यक्रमों के क्षेत्र में सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है। इससे बड़ा दुनिया का कोई कार्यक्रम नहीं होता। जहाँ पर भक्ति भी होती है तो भगवान भी बनाए जाते हैं। ऐसे भगवान बना करके भक्ति करते हुए अपन को भक्त बन करके भगवान बनने का रास्ता मिलता है, इसलिए सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है। जैसे सबसे बड़े कार्यक्रम की सौगात आपको मिली है। पूर्व में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से महाराज जी आए थे, भूमिका बन चुकी थी, परंतु तैयारियां नहीं होने से महाराज हम सबके बीच से विहार कर गए। पुनः अवसर आया तो पुनः आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से पुनः महाराज जी का मंगल पदार्पण हुआ है। और अब वो दिन जो इंतजार के थे वो समाप्त हुए हैं और हम सब भगवान बनाने की इस विधि को प्रारंभ करने जा रहे हैं आज की इस मंगल बेला में। तो वैसे भी आपकी क्या है, होली, बुरा न मानो। बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज धुरेड़ी है और धुरेड़ी के जो बाहर के रंग हैं उन रंगों से आप दूर रह करके आत्म रंग में रंगने जा रहे हैं। ऐसा आत्मा के ऊपर ऐसा रंग चढ़े कि वह कभी न छूटे, ऐसे रंग के लिए बरसाने के लिए हम परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री अभय सागर महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि अपनी पिचकारी से ऐसा रंग छोड़ें कि हमारी आत्मा का रंग पक्का हो जाए और अच्छी होली मन जाए। वो तैयार हो रहा है जब तक। वहीं छुपा के रखा है वो। तो सब लोग तैयार हो जाओ, होली खेले मुनिराज अकेले वन में, काहे का रंग काहे की पिचकारी, गाओ तो। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः।
मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं। देवादेव श्री शुपार्शनाथ जी भगवान की, परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य विनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। श्री अभय सागर जी महाराज की। बहुत वर्ष पहले जब बबीना पंचकल्याणक के लिए आचार्य भगवान ने संकेत दिया था, पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। उसके बाद आचार्य भगवान का पुनः संदेश प्राप्त हुआ कि आपको बरुआ सागर की ओर विहार करना है, और वह भी रास्ता के साथ उन्होंने संकेत भिजवाया कि आपको बबीना से झांसी होकर के बरुआ सागर पहुंचना है। नाम तो हम लोगों ने सुना था बरुआ सागर, चूँकि वर्णी जी की जीवन गाथा पढ़ी थी, उसमें उल्लेख आया था कि सन 1933 में यहाँ पर एक विद्यालय गुरुकुल का उन्होंने स्थापना की थी। मगर कहाँ है? बिहार भी हो गया, मुश्किल से 7 किलोमीटर का ही बिहार हुआ होगा, और बंधाजी कमेटी के पदाधिकारी आ गए। महाराज बिल्कुल पास में क्षेत्र है, और आपका बिहार अगर उस क्षेत्र की ओर हो जाए तो वहाँ पर वार्षिक मेला का भी आयोजना होना है। हम सबको लाभ मिल जाएगा, क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा, क्षेत्र के विकास में आपका सानिध्य का लाभ मिल जाएगा। हमने कहा हम तो गुरु आज्ञा से बंधे हैं, आप अगर प्रयास कर लो, गुरु महाराज अगर आदेश को संशोधित परिवर्तित जैसा भी चाहे करना चाहे कर सकते हैं, ये अधिकार उनके पास सुरक्षित है। संयोग की बात है कि कुछ व्यक्ति वहाँ थे, कमेटी वालों ने संपर्क किया, और आचार्य भगवान की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको मेला में जाना है, जा सकते हैं, मगर ग्रीष्म काल के लिए महावीर जयंती के लिए तो बरुआ सागर ही जाना है। गुरु महाराज को बरुआ सागर, भले ही वो यहाँ से निकले थे एक बार, मगर आपका नगर उनके हृदय में स्थान पा चुका था, तभी उनके श्रीमुख से ऐसी बात। अब हम लोग आ तो गए, मगर उस समय पर 3 साधु थे और 3 जगह रुकने की व्यवस्था थी। क्या करें, हमें जगह नहीं मिली तो हमें तो टॉकीज में ही बैठना पड़ा। मगर भक्तों के मन में भाव थे कि महाराज ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने गुरुओं के लिए उच्च आसन न दे सकें, और महावीर जयंती का कार्यक्रम सानंद निर्विघ्न संपन्न हुआ ही, और सबने हिल मिल करके ऐसा प्रयास पुरुषार्थ किया कि आज ऐसा अच्छा विद्यासागर वसति का नामक संत भवन बन करके इस नगरी में तैयार हो गया। यह अंतरंग के भावों की विशुद्धि, गुरुओं के प्रति समर्पण का भाव समझ में आता है कि ललक अगर भीतर हो तो कार्य को मूर्त रूप परिणत करने में आप सब कमज़ोर नहीं हैं, बलजोर हैं। सब ने मिलकर के प्रयास किया। अब हम लोगों ने सोचा कि हो तो गया है,
पता नहीं कि बना कि नहीं बना। कमेटी वाले कुछ लोग आते थे, बताते थे महाराज बन तो गौ है, कैसो बनो है, जैसा आप लोगों ने नक्शा बनवाया था। कभी कभी नक्शा में कुछ भी बन जाए, मगर मूर्त रूप वैसा बना है या नहीं बना है, वह कैसे साकार हो सकता है। संयोग बना कि आपके नगर में एक ऐसा काम होने जा रहा है जो अभी तक के हमारी जानकारी में पहली बार होना है। वैसे आपके यहाँ पंचकल्याणक भी पहली बार हो रहा है, बस जिस चीज़ के लिए पंचकल्याणक हो रहा है वह अपने आप में हमारी दृष्टि से तो भारत का शायद पहला ही मानस्तंभ होगा। जो मानस्तंभ तो नगर नगर में गांव गांव में बने हुए हैं, वहाँ कहीं संगमरमर के बने हैं, कहीं देशी पाषाण के बने हैं, मगर धातु से निर्मित इतना विशाल मानस्तंभ अभी तक तो हमारी जानकारी में नहीं है। इसलिए आप सबने ऐसा अनूठा कार्य किया है जो अन्य लोगों के लिए अब प्रेरणा का कारण बनेगा, और वो भी अपने नगर में चाहें तो इससे और भव्य बनवा लें। तो ऐसा कार्यक्रम आप सबने रचा है और उसकी आयोजना बहुत लंबे समय से बनते बनते, जिस प्रकार से लड़ुआ बनते बनते भिसक जाता है, फिर बांधने का प्रयास किया जाता है। कमेटी वालों ने तो कमर कस ली थी, कितने भी संकट बाधाएं व्यवधान उत्पन्न होगी पर हम तो बनवा करके ही रहेंगे। और कहाँ भारत का छोर तमिलनाडु से कलाकारों को लेकर के आए थे, वह बनते बनते बन गया, बड़ा विशाल बन गया है। और उस मानस्तंभ के लिए अब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होना थी। आचार्य भगवान के पास में समाज के लोग निवेदन करने के लिए गए थे और उनने आप सबकी भावना को बहुत अच्छे से सुना भी, और आप सबको जैसा भावना थी कि हमें भी वही महाराज मिल जाएं जिनके आशीर्वाद से हमारे यहाँ पर एक संत भवन बना था, उन्होंने कृपा बरसा दी और आपके यहाँ पर आने के लिए हम लोगों को संकेत मिल गया। मगर जब बीच में लंबा समय था और संयोग ऐसा बनता जा रहा था कि हमारे साथ में मुनि श्री चंद्रसागर जी महाराज हैं, उनका स्वास्थ्य ऐसा प्रतिकूल हुआ कि हम लोगों को तो लगा कि शायद अब मंजिल बहुत दूर रह जाएगी, वहाँ तक जा पाना शायद संभव नहीं होगा। मगर जब भक्तों ने मन में ठान लिया हो, नहीं महाराज हमें तो पूरा विश्वास है आप आएंगे, आएंगे तो कैसे आएंगे, क्योंकि साइटिका जैसी बीमारी जिसमें नस में अत्यधिक वेदना होती है, एक एक कदम वहाँ पर आहार, इस कक्ष में रहते थे, बाजू के एक कमरा छोड़ करके उनके आहार चर्या में वहाँ तक जाना उनको कष्टप्रद प्रतीत होता था। तब इतने 300 साढ़े 300 किलोमीटर आ पाना संभव तो, मगर भावना भवनाशनी होती है तो वह सार्थक समझ में आ गई। आप लोगों ने ऐसा मंत्र जाप किया होगा, ऐसी विशुद्धि बढ़ाई हुई होगी कि उनका वह आरोग्य वर्धन भी हो गया और सीधे रास्ते से कम किलोमीटर में चल करके आ सकते थे। तो आचार्य भगवान एक बार कह रहे थे कि हम लोग गंजवासौदा से बीना, बीना से खिमलासा, खिमलासा से फिर होते होते बांदरी, रजवास, बरौदिया होकर के ईश्वरवारा, ईश्वरवारा से खुरई पहुँचे। कुछ लोगों ने आचार्य भगवान से कहा होगा, आचार्य भगवान बीना से खुरई कुल 20 किलोमीटर था, आप इतना लंबा घूम करके क्यों आए। तो आचार्य भगवान तो आचार्य भगवान थे, उन्होंने जवाब दिया कि कभी विमान ऐसे नहीं जाता, ऐसा लैंड हो करके ऐसा घूम करके ऐसा आता है। तो हमने भी सोचा कि हम भी विमान के भांति ही पहुँचेंगे, तो हम लोग भी वहाँ से चले तो, और चलते चलते जो 300 साढ़े 300 किलोमीटर हो सकता था वो 400 साढ़े 400 किलोमीटर चल करके आपके नगर तक तो आ गए। मगर बीच में
एक नगर और था रानीपुर। उनने सोचा कि महाराज बरुआ सागर तक तो आ ही रहे हैं, तो हम लोगों का भी लाभ मिल जाए, इसलिए एक पंथ दूसरा काज भी हो जाए। उन्होंने भी अपने यहाँ आयोजना पंचकल्याण की बनाई और उनने भी आचार्य भगवान से निवेदन किया। आचार्य भगवान ने उनकी भावना को भी सफलीभूत करने के लिए आशीर्वाद दिया। भैया जी, इनके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेक पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं की लंबी लिस्ट है, मगर उन्होंने भी आपके लिए मुहूर्त का शोधन करके, इतना अच्छा प्रयास करके यह समय का चयन कर दिया है। ना आपके बच्चों को कोई समस्या है, ना आपके सहारन की कोई दिक्कत है, आप सबको ना अत्यधिक ठंडी है ना अत्यधिक गर्मी है, समशीतोष्ण वातावरण जैसा है। यह सब समायोजना तो हो गई, किंतु अंतरंग के भावों को कैसे विशुद्धि में बनाएं, इसलिए आपको रंगने के लिए, अभी भैया जी कह रहे थे, आपने शरीर को रंगने का तो प्रयास आज धुड़ेरी में कर लिया होगा, मगर अंतरंग के रंग भीतर में रंगने के लिए, क्योंकि रंग तो बाहर में आपको दिख रहा है, अंत रंग भी हमें रंगने का काम करना है। हमारे आत्मा में जो कलुषित भाव हैं, विकारी भाव हैं, वैमनस्यता के भाव हैं, राग द्वेषात्मक परिणतियाँ हैं, ये सब हमारी आत्मा को मलिन कर रही हैं, कलुषित कर रही हैं। इनके द्वारा हमारी आत्मा जो अनंतकालीन यात्राओं में संसार में परावर्तन कर रही है, उससे छुटकारा कैसे प्राप्त हो, उसके लिए यह जो समायोजना पंचकल्याणक गजरत महोत्सव विश्व शांति महायज्ञ आपके बरुआ सागर में हो रहा है। आप देखेंगे कि कैसे एक संसारी आत्मा कैसे अपने आत्म प्रयास पुरुषार्थ के माध्यम से परमात्मा पद की ओर स्नेही स्नेही बढ़ता जाएगा और वह अपने लक्ष्य को पा लेगा। इसलिए हमें भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम भी भले ही इस पंचम काल में आज मोक्ष ना जा सकें, किंतु मोक्ष के जाने की ओर तो हमारी यात्रा हो जाए। पर वो होगी कब? जब आपकी मोह की यात्रा छूटेगी, तब मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होगी। जितने जितने आप अपने आप को मोह की ग्रंथियों से, छुटकारा से, बंधन से बद्ध करके उन्मुक्त होने का प्रयास करेंगे, तो आपकी यात्रा आज भी मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। जिस प्रकार से आप लोग ठंड के समय पर पूरा शरीर को जकड़ करके, कवर्ड करके यात्रा करते हैं, तीर्थराज की वंदना के लिए जाते हैं, यहाँ पर टोपा लगा लें, कपड़ा बांध लें, आँखों में चश्मा लगा लें, नाक भर को छोड़ के रखते हैं, यहाँ पर भी बांध लें, यहाँ भी बंद है, सब कुछ एयर टाइट करके आप जाते हैं। मगर जैसे जैसे कदम आपके बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे एक एक वस्त्रों का आपका विमोचन होना प्रारंभ हो जाता है और ऊपर पर्वत तक तो पहुँचते पहुँचते लगता है कि जितने ये शरीर पर आपने धारण किए थे, जितने न्यून हो जाएं, उतना ही आपके लिए सुविधाजनक होता है। ऐसे ही संसार में जितना हमने अपने आप को बाहर से जोड़ करके रखा है, उस जुड़न की यात्रा को आपको मोड़ना होगा, परिवर्तित करना होगा, तभी हमारी आत्मा वह मोह से छूट करके मोक्ष की ओर उन्मुख होगी। आपकी यात्रा मोक्ष तत्व को प्राप्त करे, यही मंगल कामना। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ, आ जाओ सोले वाले। श्रीमन्नतामर सिर तड़ रत्न दीप्ति तोया बभाचि चरणाम्बुज योग ममीसम आरहंते मुन्नद पद प्रदमामिनम में तन्मूर्त सोदित अभिषेक विधिम करिष्ये। अत अपरानिक देवंदनायां पूर्वज भाव पूजा वंदनस्थ समेतम अभिषेक प्रतिज्ञानाय श्रीमद पंच महागुरु भक्ति कायो सर्गम करोमि हम। हाथी का मन बना लो, इससे सस्ता कल नहीं मिलने वाला।
आज का माहौल देखने के बाद अपने आप रेट बढ़ने वाला है। या कृतिमा तदितिरा प्रतिमा जिनस्य संस्थापयन्ति पुरुहूति मुखादयस्ता सद्भाव लब्धि समय आदि निमित्त योग तत्रैव मुज्ज्वल धिया कुसुमं क्षिपामि प्रतिज्ञानाय पुष्पांजलिं क्षिपे। श्रीपीठ क्लिप्ते विशदाक्षितो गै श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे श्रीवर्तके चंद्रम सीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रीमालिखामि नमस्मन्पीठ श्रीकार लेखनं करोमि। कनकादिनिभं कमरं पावनं पुण्यकारणं स्थापयामि वरं पीठं जिनस्नप्नाय भक्तपीठस्थापनं करोमि। मृंगारे चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे वरदस्सु नंद जय पाठ पदावली भी सिंहासने जिन भवन्ति महं श्रयामि। विश्वादि सुबीरंता जन्माप्तो जिष्णु चर्चिता स्थावे सेकाय भक्ता पीठे महोत्सवे स्मरण श्री जिनबिंब स्थापनं करोमि। श्री तीर्थ कृष्ण पनिवर विधौ सुरेंद्र क्षीराब्दिवर पूरा दर्द कुंभन तांता दृशान विवाहतरणीयन संस्थापे कुसुम चंदन भूषिताग्रण सात कुंभी कुंभौगान क्षीराब्दे स्तोय पूरितान स्थापयामि जिनस्ना चंद्रादिषु चर्चितानो सस्ते चतुष्कोणेषु चतुष्कलश स्थापनं करोमि। आनंद निर्भर सुर प्रमदादि गानैवादित्य पूर्वजय शब्द कल प्रशस्तै उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलं वसुविदार्चन योल्लसामि स्मरण विराजमान श्री जिनाय नमो अर्घम निर्वपामति। हाँ, अब कलश लेके पीछे की तरफ आ जाओ। कर्म प्रबंध निगडैरपिहीनताप्तं ज्ञाता विभक्तिवस्ता परमादिदेवं नाम सुये कलमद्गुणोन्मतनाय देवो शुद्धौदकेरविनयामि महाभिषेकम्। देखेंगे अंधों से पूर्व प्रभु का अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं भीं भीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जिनविषेचयामि। ओम ह्रीं श्रीं वृस्वादी वीरान्ताञ्जलेन स्नपयामः। ओम ह्रीं श्रीं वृस्वादी वीरान्ताञ्जलेन स्नपयामः। ओम ह्रीं श्रीं वृस्वादी वीरान्ताञ्जलेन स्नपयामः। चंदन तंदुल पुष्प केशरसुधि सुधोग फलार्घ्य धवल मंगल गानि रवाकुल जिनग्रहि जिननाथ महं यजे। ओम नवसेकांते स्वादि वीरांतेभ्यो नमः अर्घं निरूपामि। लघु वाले चलिए शांति धारा देखेंगे। कोई तो रंग में जाकर के अपने अपने सब कुछ क्या कर रहे हैं, कर्म, और इधर कर्म झड़ रहे हैं। ये सबसे अच्छी होली हो रही कि नहीं? हाँ, प्रारंभ हुई है, मनाओ। चलिए शांति धारा के लिए ले लें। महाराज श्री के मुखारविंद से शांति मंत्र का उच्चारण होगा। हम सब शांति धारा करेंगे। लघु वाली कर रहे हैं। जिन जिन को अभी भी माला मुकुट नहीं मिले हों तो वो अभी ही जाकर के शाम को कार्यालय से प्राप्त कर लें। सुबह यहाँ पर वितरण नहीं होंगे, साथ में अपने अपने लाना है। हाथ जोड़ो, सभी देखेंगे सुनेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोहि सव्वसाहुणं। चत्तारि मंगलम अरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मृत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्मा अरिंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली मृत्तो धम्मो लोगुत्मो। चत्तारि शरणं पवोजामि अरन्ते शरणं पवोजामि सिद्धे शरणं पवोजामि साहु शरणं पवोजामि केवली मृत्तं धम्मं शरणं पवोजामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय
सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय, सर्वर कृत चतुर्विनाशनाय, सर्व झाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रों ढः अस्या उषा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु। ओम ह्रों छूं फट क्रीटिं क्रीटिं घातय घातय पर विघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्रखंडान् कुरु कुरु पर मुद्रां छिंद छिंद पर मंत्रान् छिंद छिंद छह छ ह्रूं फट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं अस्या उषा अनंत विद्याय नमो अरिहंताणां रोग शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुर राज्य गेह पद भ्रष्टो प्रदराशन दरिद्रो प्रदाश स्वचक्र पर चक्रोद्भवराश प्रचंड पवनानल जलोद्धार शाकनी डाकनी भूत पिशाच कृत्य उपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रव वाणां विनाशनम भवतु। संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ च भवतु। लोक कल्याणम भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्ग के धवल मंगल गानि रमातुल जिन ग्रहि जिन नाथ महम यज। ओम ह्रीं से कांते शांतिधारं कृत्वा विश्वादि वीरांतेभ्यो नमो अर्घं निर्वपामिति। हाँ, परिमार्जन करो। नत्वा मुहुर्निजकरैर्मृतोपमेयै स्वच्छा जिनेन्द्र तव चंद करावदातये शुद्धान् सुखे निम्ले नितान्तिरम्ये देहे स्थिताञ्जलकणान् परिमार्जयामि। ओम ह्रीं अम्लांशुकेन जिन्विमार्जनं करोमि। स्नानं विधाय भवतोषसहस्रनाम्नाम् उच्चारणेन मनसो वचसो विशुद्धिं जिगृक्षुरिष्टमिनितेष्टितैं विधातुं सिंहासने विधिवदत्र निवेशयामि। निर्मितं वीतरागस्य रत्नपाषाणधातुभिः निराकारं च बिम्बानां स्थापयेद् वै। ओम ह्रीं पंचगण प्रतिष्ठायां शुद्धिं कृत्वा वेदिकोपरि जिन्बिं स्थापयामि। सम्मोस चलेंगे लेके आदिनाथ को चलो चली चली रे सवारी देखो चली रे चली चली रे सवारी देखो चली रे चली चली रे सवारी देखो चली रे चली चली रे सवारी देखो चली रे। देखे भक्ति के रंग और मन में उमंग जिन देव की सवारी रे हो चली रे।
तो ढक लेते, डायरेक्ट बालों पे रख दिए, खिजाव लगे। हाँ चलेंगे। अब यहाँ पर जनवाणी स्तुति कर लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। महिलाएं बैठ के कायस्वर करेगी, पुरुष और खड़े हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, परम विद्वान निरापक्षण मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हाँ, शाम को महाआरती के लिए आपको आना है। यदि कोई आरती की बोली लेता है तो ठीक है, नहीं तो आज माता पिता के घर एक और एक सौधर्म के घर हाथी भेज करके वहाँ से आरती उठा लो। और ज़्यादा दूर से नहीं उठाना, समय पर आना। हाँ, निवास यहीं बन गए हैं तो यहीं घुमाओ, अच्छे रोड बने हैं कॉलोनी में।